हेलो, लेट्स स्टार्ट। 5 सेंटेंस दिया तुम्हारे सामने। ये एक्चुअली इसमें कहीं न कहीं गड़बड़ है, ईमानदारी से बता दो। इसमें भी गड़बड़, इसमें भी गड़बड़, इसमें भी गड़बड़, इसमें भी, पाँचों में गड़बड़ी है। अगर तुम्हारी चील की आँखें इसको पकड़ ले गड़बड़ी, तो बता दो। चलो बताते रहना, ये हम बताते हैं। देखो, ही हैज़ एन इम्पोर्टेंट वर्क फॉर मेनी डेज़। जब सेंटेंस में मेनी डेज़ लगा है, इसका मतलब ये टाइम बता रहा है। तो तुमने पढ़ा होगा, अगर ध्यान है, जब सिंस और फॉर लगा होता है, याद आ रहा है, सिंस या फॉर लगा होता है प्लस टाइम, तो इस सेंटेंस में आगे क्या होना चाहिए? हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, है ना? हैज, हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। ये हैज हैव मैंने लिखा क्योंकि ये प्रेजेंट की बात है, तो हैज हैव लिख दिया, राइट। तो हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हैज के बाद थर्ड फॉर्म किधर है? नहीं है ना। और ये क्या बता रहा है? ये पोजीशन की बात कर रहा है, काम की बात कर रहा है। तुम्हारे पास है तो हैज के बाद लगेगा हैड, ठीक। ही हैज हैड एन इम्पॉर्टेंट। अब एन इम्पॉर्टेंट वर्क नहीं होगा। एक वीडियो में मैंने बताया था कि वर्क जो काम होता है डेली का, उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो वो एन कैसे हो गया? तो क्या होगा इसकी जगह? इसकी जगह होगा एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क। पूरा सेंटेंस, ही हैज हैड एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क फॉर मेनी डेज। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ही हैज हैड एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क फॉर मेनी डेज। ओके, पोजीशन है और टाइम लगा हुआ है, तो हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। और वर्ब जो कि हैज हैव, ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है, ठीक है। बहुत से इसके यूज होते हैं। दूसरे पे आ जाओ। ह्यूमंस लिव ऑन द अर्थ, बड़ा कॉमन है, बड़ी बार पूछता है। पता है ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है। द नहीं आता है भाई, ऑन अर्थ के बीच में द नहीं आता है। अलग रहे, द अर्थ इज अ प्लैनेट, दैट इज ओके। लेकिन जब ऑन आ जाए तो कभी भी ऑन और अर्थ के बीच में द नहीं आता है, गड़बड़ होता है। ये इडियोमेटिक है, एकदम फिक्स्ड है, आना ही आना इसी तरह आता है। द पुलिस ग्रैब्ड हिम बाई नेक, इसमें से इधर गड़बड़ है। बाई के बाद द लगेगा, क्यों? शरीर के कोई भी पार्ट जब यूज होते हैं तो उस पार्ट के पहले द आता है, एक्सेप्ट कुछ इडियोमेटिक है उनको छोड़कर, लेकिन यहाँ पर आएगा नेक, बाई द नेक। ओके। फोर्थ, ही अपॉइंटेड हिम द प्रिंसिपल। अपॉइंटेड एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है तो कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। सॉरी, आर्टिकल, ये आर्टिकल है, प्रपोजिशन नहीं है, आर्टिकल है, ठीक है। अपॉइंटेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद कोई आर्टिकल नहीं आएगा, बशर्ते वो नाउन एक होना चाहिए। मतलब एक स्कूल में कितने प्रिंसिपल होते हैं? एक ही ना। तो उसके आगे द ए एन कुछ नहीं आता है। लेकिन एक स्कूल में टीचर्स कितने होते हैं? एक से ज्यादा। तो ऐसे लोगों के लिए, मतलब जहां पर एक से ज्यादा का आता है, तो हम ऑब्जेक्ट के बाद ए एन लिख सकते हैं। जैसे ही अपॉइंटेड मी अ टीचर इन हिज स्कूल, क्योंकि टीचर तो एक से ज्यादा होते हैं लेकिन प्रिंसिपल एक होता है। जहां पे एक की बात होता है तो अपॉइंट के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। पांचवा, दे विजिटेड माई हाउस अराउंड द नाइट, इसमें भी आर्टिकल द की गड़बड़ी है, नहीं आएगा। क्यों? ये प्रेपोजिशन है अराउंड, और अराउंड के बाद जब टाइम शो करता है तो अराउंड और टाइम के बीच में द नहीं आता है। देखने में तो एकदम सिंपल लगा, क्योंकि स्पोकन स्पोकन सेज, माफ ग्रामर सेज, थोड़ी सी भी गलती करो हाथ पैर तोड़ के तुम्हारे हाथ में चलेगा। ग्रामर ये कहता है, समझ रहे हो ना? तो ध्यान से चलो, बाय बाय।